नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने कल वाले जी हाँ, तो कल आपने जो स्टोरी सुना और गोलू ग्रोज अ नोज का, जो कि एनसीईआरटी के बुक से, जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी का बुक है। और इसी बुक से जो है मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो है हमेशा जो है सुना रहा हूँ। और आप जो है दोस्तों, ये बुक जो है अगर आपके पास नहीं है एन एलियन हैंड, तो आप इसे खरीद लें। क्लास 7 का बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश ही है। और दोस्तों बहुत ही महंगी बुक नहीं है, मैं बताऊं तो देखिए एनसीईआरटी का बुक है ये। और इसका अगर कीमत की बात की जाए तो 35 रुपीज़, ओनली 35 रुपीज़ में ये बुक मिलता है। तो आप किसी भी बुक स्टोर पे जाएं और रुपीज़ जो है 35 रुपीज़ में इसे प्राप्त कर लें। और इजी है। और कहानी पढ़ें, इसमें ना सिर्फ कहानी बल्कि बोलने का तरीका समझना, जी हाँ समझना बहुत जरूरी है। अपना लेवल ऊंचा करना, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो इन बुक्स को पढ़कर अपना जो है आप जो है बराबरी कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ, और आगे बहुत जल्दी से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहानी क्या है आपको पता ही है कि भाई बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, क्या था कि हाथी को सूढ़ नहीं हुआ करता था। उस समय की ये बात है, कहानी उस समय से स्टार्ट हुई है। और ऐसे में जो है तो ये जो आपको हाथी का जो अब दिख रहा है और स्नैक भी दिख रहा है, तो हाथी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसी को वही क्वेश्चंस जो है वो सभी से करता है। और जब माइना जी जी हम सभी से करता है, कहने का मतलब है कि जिराफ से करता है, उसके बाद ऑस्ट्रिच से करता है, बबून से करता है, बबून यानी मंकी से करता है, लास्ट में एक महीना दिखते है उससे ये गोलू जो है क्वेश्चंस करता है भाई। अब वो क्वेश्चंस के आधार पर जो है जो एलिफेंट है, छोटा एलिफेंट है गोलू जिसका नाम है, वो चलाता है नदी किनारे, ठीक है। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी किनारे पहुंचता है। अब आगे की कहानी मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, आप इसे समझे। लेकिन पहले दोस्तों मैं पढ़कर बताऊंगा, जिनको भी नहीं पढ़ने आता वो फोकस करेंगे पढ़ने पर, उसके बाद कहानी में मजा ले देखिए भाई आखिर क्या है, थोड़ा सा कहानी और आपको जोड़ने का प्रयास है मेरा। दोस्तों दी ग्रेसी लिम्पोपो, लिम्पोपो, इसके लिए अगर आपको नहीं पढ़ने आता तो ABCD जो अल्फ़ाबेट सारे, यहाँ तो अल्फ़ाबेट के सारे A to Z अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण हिंदी और इंग्लिश में दोनों करना होगा। यानी हिंदी का क्या मतलब होता है, जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं वो उसका साथ उच्चारण, और जो इंग्लिश में जो बोला जाता है उसका उच्चारण। अगर आपको नहीं आएगा तो इंग्लिश आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए मैं आगे भी बताऊंगा। अब देखिए रिवर लिखा हुआ, ER को आर बोलते हैं, जो कि हमारा पार्ट्स वर्ड है। अर जो है भी के साथ लगा तो वर हो गया, वर। आर ऐसे री हो गया, रिवर एंड फाइंड आउट, रिवर एंड फाइंड आउट। अब देखिए गोलू वेंट, ENT को एंट बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वेंट हो गया, वेंट होम। गोलू वेंट होम, ही टुक, डबल ओको को उक बोलते हैं, उक, ये पार्ट्स है। अब जैसे उक है, आप यहाँ पर LOK क्या होता है, लुक हो जाता है, लुक हो जाता है। SOOK सुक हो जाता है ना। BOOK बुक हो जाता है, बहुत सारे, इसलिए उक इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट्स है। हंड्रेड, हंड्रेड, सुगर, सुगर, केन्स, ए के बाद ई है, केन्स, केन्स। 50, 50 नंबर से हमारा है ना 50, हम लोग बोलते हैं ये 50 वो 50 है। 50 डजन, डजन EN को एन बोलते हैं, तो डी जे जेड के साथ जेन हो गया। डजन का मतलब है सो दर्जन, हिंदी में डजन को दर्जन कहते हैं, दर्जन। दर्जन बनानाज, बनानाज मतलब केले। एंड 25 यानी कि 25 यानी 25 मेलन्स, मेलन्स का यह मतलब है कि नॉट नींबू, मेलन का यह मतलब है कि वाटरमेलन से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। देन, देन देखिए यहाँ पर है मेरा, ये देखिए देन EN को एन बोलते हैं, तो टी का लगा देन हो गया। देन ही सेड, देन ही सेड टू हिज फैमिली, फैमिली LY को ली बोलते फैमिली। अब देखिए गुड बाय, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what, इसमें H साइलेंट होता है, लिखते हैं लेकिन पढ़ना नहीं है। what जो कंफ्यूजन है वो सब ऐसा ही दूर होगा। what the crocodile has for dinner, he had never seen
नेवर सीन, नेवर देखिए नॉट भी तो लग सकता था यहाँ पर, नॉट लग सकता था ना, लेकिन नहीं लगा क्योंकि ये तरीका है। नेवर का मतलब कि नॉट माने कि कभी दिख भी सकता है, लेकिन नेवर का मतलब अगर नेवर यहाँ लिख दिया गया है, इसका मतलब कभी दिखेगा ही नहीं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, ऐसा कहा उसने, ठीक है। अब कहानी में पता चलेगा। एंड डिड नॉट, डिडंट नो, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ। डिडंट, डिडंट नो what one looked like, he made a python जो कि एक अजगर नाम हो, अजगर का नाम होता है पाइथन। एंड एंड आस्क हिम हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल what does he look like, what does he have for dinner। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चंस है ये इसका है। इस हाथी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है। 1 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस, यानी हर बात को लेके। और ऐसा ही आपको भी बनना चाहिए, ठीक है। हर चीज पे सोचना शुरू करिए, ऐसे क्यों होता है। अगर इंग्लिश के बारे में सोचे तो सोचना शुरू करिए कि ऐसे क्यों पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों। तो क्वेश्चंस अगर जितने रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, ठीक है। पूछने का आदत डालिए, खूब पूछिए। दोस्तों ये है 31 पेज और ये है गोलू ग्रोज अ नोज, ये है कहानी जो कि एन एलियन हैंड से है। बुक का बहुत ही कम कीमत है दोस्तों, 35 रुपीज़ में आपको इतने सारे बुक मिल जा रहे हैं। और मैं बताऊं बुक का मतलब अगर समरी की बात की जाए कि भाई बुक कितना होगा, क्या चैप्टर होगा, तो देखिए 10 स्टोरी है। एन एलियन हैंड लास्ट में रखा गया है और उसी के नाम पे बुक रख दिया गया। तो 10 स्टोरी है और 66 पेज है। यह 66 पेज है, मैनी पिक्चर्स हैं जो कि आपको मतलब कि इंटरेस्टिंग लगेगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेशन होते हैं भाई। कुछ जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का मज़ा तो वैसे ही मिलता है ना, सीखना होता है, हर चीज़ को सीखना होता है। तो चलिए ये तो आपने देखा। अब इस टेक्स्ट बुक के जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को मैं आपको कहानी के रूप में तब्दील कर दे रहा हूँ ताकि आपको मजा आए। क्या कहता है ये हाथी भाई, छोटा सा हाथी क्या कहता है गोलू। दोस्तों देखिए, ग्रेसी लिम्पोपो रिवर यानी कि घास वाली लिम्पोपो नदी, एंड फाइंड आउट, और पता लगाओ। ये तो पिछली कहानी का जो है मैंने शुरुआत दिखाया है, रिकैप में दिखाया है। अब देखिए गोलू वेंट होम, इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। कभी भी आपको कभी बोलना हो कि वह गया, वह घर गया, बोलते हैं ना वह घर गया, यानी वह की जगह आप नाम ले लेते हैं। जैसे कोई तो जाएगा घर तो आप वो इंग्लिश का एक सेंटेंस बोल सकते हैं हमेशा, वह घर गया, वह घर गया। मान ली कि ही वेंट होम, ही वेंट होम। अगर नाम किसी जानते हैं, मान लीजिए रोहित वेंट होम, या रूबी वेंट होम, ऐसे करके बोल सकते हैं। किसी बच्चे को बोल सकते हैं वेंट होम, वह गया। ही टुक, अब देखिए वह गया, ठीक है। तो गोलू घर चला गया, सेंटेंस को यहाँ से यहाँ समझिए। गोलू घर चला गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स, ठीक है। वह ही टुक मीन्स लेना, टेक का टुक हो जाता है। तो यहाँ पर यह देखिए ये पास्ट वाला, क्योंकि कहानी हमेशा जो है दोस्तों पास्ट में बोला जाता है, ठीक है। कहानी जो होता है पास्ट में होता है और हमारी आपकी सारी बातें जो है पास्ट में ही मैक्सिमम बातें होती है। फ्यूचर के बारे में कम बात होती है, प्रेजेंट और कम होती है। तो सबसे ज़्यादा बात होता है पास्ट में, तो पास्ट के ही कहानी होते हैं। तो ही टुक क्या है, ही टुक मीन्स वह गया, वह गया, वह गया, वह गया मतलब वह उसने लिया, सॉरी, उसने देखिए उसने 100 गन्ने, उसने 100 शुगर केन है, उसने 100 गन्ने, 50 केले और 25 खरबूजे लिए। लिए मीन्स टुक का मतलब हो गया लिए, ठीक है, उसने लिए। एंड मतलब एंड देखिए देन, उसके बाद फिर उसने ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, फिर उसने अपने परिवार से कहा अलविदा। ये सब कह रहा है गोलू। गोलू वेंट टू होम, गोलू कहाँ गया, घर गया। उसने वहां से मतलब उसने वहां से क्या लिया भाई, उसने वहां से लिया 100 शुगर केन्स, है ना, यानी कि ईख ली, और 50 दर्जन केले लिए
और 25 जो है तरबूज लिए। और वो उसने अपने फैमिली को कहा, अपने परिवार को कहा, अच्छा चलता हूँ, गुड बाय, ठीक है, अलविदा। अब देखिए, आई एम, यहाँ से समझेंगे, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, ठीक है, मैं बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ, मतलब वहीं जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो नदी, मैं जो बहुत बड़ी, जो बड़ी बड़ी होती है घास वाली लिम्पोपो नदी जा रहा हूँ। आई विल फाइंड, देखिए यहाँ से समझिए, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, ठीक है। वो खुद कह रहा है कि मैं जो है मैं देखूंगा, मैं खोजूंगा कि भाई जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल क्या खाता है, ठीक है। मैं पता लगाऊंगा, कह रहा है कि मैं पता लगाऊं कि मगरमच्छ के पास जो है रात में खाने में क्या है, ठीक है। डिनर का मतलब होता है, यहाँ पर समझे, डिनर का मतलब होता है कि भाई ये रात में, रात का भोजन, ठीक है। तो वो कह रहा है आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर द डिनर, मतलब कि रात में खाने को क्रोकोडाइल के पास क्या है। ही हैड नेवर ही हैड नेवर सीन एक क्रोकोडाइल, उसने मतलब ये जो गोलू हाथी है, उसने कभी भी छोटा सा, मतलब जो छोटा था, उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। जाहिर सी बात है, उसके मन में क्वेश्चन से, मैंने बताया बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। एंड डिडेंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और वो जानना चाहता कि वो दिखता कैसा। उसने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा और न ही वो जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है, ठीक है। कुछ भी उसको नया दिखेगा तो वो लगेगा कि मगरमच्छ ही है, जाहिर सी बात है। ही मेट ही मेट अ पाइथन, उसने मतलब कि उसकी मुलाकात एक अजगर से हुई। पाइथन का एक पाइथन जो है एक अजगर जाति को, अजगर ही होता है, अजगर, और उसका नाम पाइथन होता है, जाति है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, और उसने उससे पूछा हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। अब आप दोस्तों, आप जो है हमेशा ये सेंटेंस को याद रख सकते हैं, हैव यू एवर सीन ए, क्रोकोडाइल को उड़ा दीजिए, ठीक है। ये जो क्रोकोडाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हटाकर आप भिन्न भिन्न चीज को बोल सकते हैं। हैव यू सीन अ मैन, हैव यू सीन अ शॉप, हैव यू सीन अ बिल्डिंग, हैव यू सीन सिनेमा, हाँ, हैव यू एवर सीन अ मूवी, हैव यू एवर सीन अ सिटी, मतलब कुछ भी बोल दीजिए। दो सेंटेंस तो आपको पकड़ा में आता है, उसको रट जाइए, बोलते रहिएगा तो समझ में। ऐसा है जैसे ही वेंट होम, ऐसे करके आपको सीख लेना है। फिर देखिए, व्हाट डज ही लुक लाइक, ठीक है। व्हाट डज ही लुक लाइक, मतलब उसकी मुलाकात एक अजगर से हुई और उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है, क्या हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है। तो आगे कहता है व्हाट डज ही लुक लाइक, गोलू कहता है वह कैसा दिखता है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही सी लुक लाइक। अब ये ही की जगह बदल लीजिए, किसी का नाम लिख सकते हैं। व्हाट डज सी लुक लाइक, व्हाट डू यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखते हो। मतलब ये क्वेश्चन करने का तरीका, इसको एकदम डेवलप करना होगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके आप डेवलप कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। एंड व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वह जो है, एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका कि वह रात के खाने में क्या खाता है, रात के खाने में क्या खाता है। ये सारा जो क्वेश्चंस है उसने एक पाइथन से पूछ लिया, मतलब पूछा। तो दोस्तों, ये तो कहानी है, और इस कहानी के थ्रू जो हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं, गोलू ग्लू ग्रोज अ नोज, कि भाई कैसे वो उसके क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, इस तरह की बातें। अब चलिए, ये सब सारे वर्ड्स को आज मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि भाई एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट, और ये 26 लेटर का होता है अल्फ़ाबेट। ये हिंदी के शब्द नहीं होता, ये इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है अल्फ़ाबेट, और लेटर्स 26 लेटर होता है। और ये अल्फ़ाबेट में दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट है दोस्तों, एक पार्ट होता है वॉवेल का, वॉवेल, इसमें लेटर्स की संख्या 5 होती है, और ये लेटर 27 तरह से पढ़े जाते हैं, जो कि इस तरह से ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके अलावा मैं दो और रखता हूँ पढ़ने के,
में ज़्यादा हेल्प मिलता है डबल ओ। उसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट का, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो है व्यंजन की तरह होता है, कीस लेटर होता है, और इसे भी जो है अच्छे तरह से हम लोग पढ़ते हैं और काफ़ी होता है 1 2 3 4 इस तरह से। और इसका लेकिन लोग जानते हैं इसका, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा कि भाई मैं बोल दूँ कि टी को क्या श और क्या च बुला सकते हैं, टी को च श बुला सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा होता है, आगे आप देखेंगे। अब दोस्तों चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों का हिंदी इंग्लिश जो आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। और थर्ड पार्ट में जो है दोस्तों, थर्ड पार्ट जो है हमारा है वो है पार्ट्स ऑफ वर्ड का, जो कि 70 आपको मैं यहाँ बताऊंगा, और भी होते हैं लेकिन 70 मिनिमम है आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए। 90% आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे जुगाड़ से। देखिए यही देसी जुगाड़ है, हमारा जुगाड़ है, और इस जुगाड़ का उपयोग करके आप जो है इंग्लिश पढ़ेंगे। जैसे टी आई को शन बोलते हैं, तो देखिए श, मैंने बोला था ना टी को श बोलते हैं, तो टी आई से सी तो नहीं हो सकता, टे श हो रहा श, ठीक है। ओ एन को अन बोलते हैं, अन शन शन, यानी टी आई श होगा। टी आई से सी हो गया शी शियल, टी यू से च हो गया, देखिए च, टी यू से चू हो गया, ये भी हो गया च्वल, तो शन शियल चर चुअल। प्रो हो गया, एस एन को शन जन बोलते हैं, एल ओ जी को लॉजी, टी आई को टिव, आई एस को इज, टी आई ए को शीए, टी डी को टेड, ए जी ई को एज। अब देखिए टी आई एन को शन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए शन, तो नेशन। यहाँ पर देखिए ई एन को बोलते हैं एन, एन एन एन, टी लगा 10, एम लगा मेन, एच लगा तो हेन, तो हेन हो गया, मेन हो गया, और ये क्या हो गया 10 हो गया, 10 मेन हेन। और ये हेन जो है दोस्तों, जैसे ये एन हमेशा आएगा, तो अगर एस के साथ है यहाँ पर तो शेन हो गया। यहाँ पर देखिए शेन है, शेन है, और ये देखिए सीएल भी है, तो इसेंशियल। अब देखिए यहाँ पर देखिए चर है, नेचर, यहाँ देखिए चुअल है, फैक्चुअल, यहाँ पर प्रो है, प्रो वी, ये देखिए जन है यहाँ पर। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर शन बोले या जन बोले, बताइए। लिखा PROVISION, कैसे पता चलेगा? तो पता चलने का एक तरीका है दोस्तों, आपको ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश सुनना होगा, हमारे द्वारा टेक्स्ट पढ़ा होगा, सुनना होगा, ताकि आपको दिमाग में आए कि भाई कोई वर्ड्स इस तरह से पढ़े जा सकते हैं। ऐसे पता नहीं चला। अब मान लीजिए यहाँ पर भी जन पढ़ दीजिए, तो इंटरमीजन होगा क्या? इंटरमीजन कभी सुना है आपने? नहीं, इंटरमीजन नहीं सुना, लेकिन मैं कहूँ कि इंटरमिशन, तो शायद आपको लगे कि आपने सुना है इंटरमिशन। अगर तब भी लगे कि नहीं सुना है, तो भाई आपको खुद खुद से ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश सुनना होगा, तभी आपको ऐसा कर पाएंगे। तो इंटरमिशन, यहाँ शन पढ़ा गया, यहाँ जन पढ़ा गया। अब देखिए इको, ये देखिए इको यहाँ पर है ना, तो इको यहाँ भी देखिए इको है। और लॉजी देखिए रहे, लॉजी, ये लॉजी है तो इकोलॉजी, तो दो पार्ट है, यानी कि दोनों पार्ट है, लॉजी भी है इको भी है। टिव जो है तो देखिए एक भी पार्ट ही है हमारा, तो एक्टिव हो गया। सिटीज जो है, जिसमें अगर इस तरह से जो वाई होता है, इसी वाई को बहुवचन बनाने के, प्लूरल बनाने के लिए जो है आई एस का प्रयोग करते हैं, तो लेकिन पार्ट्स के रूप में काम करते, सिटीज है ना, कम्युनिटीज, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। टी को सी ए बोलते हैं, देखिए इनिशिए, और ये टेड भी देखिए यहाँ लास्ट में टेड भी पड़ा हुआ है, इनिशिएटेड, ये कलेक्टेड भी पड़ा हुआ है। लिंकेज का एज है, देखिए लिंकेज है ना, कन है, तो यहाँ कन है, देखिए सबसे वाले ई आर को आर बोलते हैं, तो आर हो गया। तो यहाँ देखिए टर मर वर, तो कंज्यूमर कंप्यूटर पावर। अब देखिए ये टेंट है, टेंट, ये भी टेंट है, टेंट। देखिए ये इम हो गया, ये इम हो गया, इम, इम है दोस्तों, थोड़ा सा जाहिर सी बात है, तो इसको समझ लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टेंट, टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, पावर में हो गया पावर, कंप्यूटर, कंज्यूमर। अब देखिए शिव, शिव, तो देखिए यहाँ पर शिव है, शिव, इव है, शिव है। एक पार्ट ये है कम का, जो कि यहाँ पर है कम, प्री भी अगले स्लाइड में आपको मिल जाएगा, और हेन देखिए HEN को हेन बोलते हैं। 1 2 3 4, चार पार्ट्स बना एक वर्ड, कम्प्रीहेंशन। ANC को एंस बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, एंस जो है एंस। और इम्पॉर्टेंस, ENC को एंस बोलते हैं, एस के साथ लगा तो एस को जा बोलते हैं, PRE को प्री बोलते हैं। प्रेजेंस, प्रेजेंस, AN को एन बोलते हैं, तो देखिए एन है और AN है,
यहाँ पर एन है, आर के साथ है तो रेन हो गया, और एम के साथ है तो मेन हो गया। तो ये क्या हो गया, रेन मेन। तो ये है मेन, ये है, ठीक है, मेन रेन। ई एस टी को क्या, तो मेन रेन। तो एन के पहले एम लगा मेन, एन के पहले आर लगा तो रेन रेन। ई एस टी को एस्ट बोलते, एस्ट, ये तो वेस्ट रेस्ट, वेस्ट रेस्ट, है ना। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इस ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। यहाँ पर ओ पढ़ा गया है इसीलिए उच्चारण इसका लो हुआ, यहाँ पर आओ पढ़ा गया इसलिए इसका उच्चारण ना हुआ है। ए वाई को ए पढ़ते हैं, ए ए ए ए, तो अगर एस लगा ए के पहले तो सी हो गया, एम लगा तो मे, पी लगा पे, डी लगा डे। ए टी को ऐड बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी को ऐड बोलते हैं तो मेट, रेट, केट। पी आर को प्री बोलते हैं तो प्री, प्रीफिक्स। अब यहाँ पर प्रे पढ़ रहे हैं, प्रे, और ई एन टी को एंड, इसको जा प्रेजेंट, वही उसको एस बोलते हैं, कंटिन्यूअस। कल है तो चर भी है, कल्चर। एक है, टिव भी है, एक्टिव, टिव को देखिए एक्टिव। आइट है, आइट आइट आइट, एन लगा तो नाइट, आर लगा तो राइट, एफ लगा फाइट। एक है तो देखिए यहाँ एक्सेस, लेस है तो देखिए माइंडलेस। एल के में एल साइलेंट है, वॉक, वॉक पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं वॉक, लेकिन लिखेंगे एल के साथ ही वॉक। यहाँ पर देखिए एल एम है, एल एम में भी एल साइलेंट है, पढ़ते हैं काम, ठीक है, लेकिन हमेशा एल का प्रयोग होगा। डीजी को जा बोलते हैं पुलिस में, सी को सा बोल रहे हैं। इंग जो है जैसे गोइंग, डांसिंग, कमिंग, रनिंग, बहुत सारा। सिप जो है यहाँ पर देखिए कम्प्रीहेंसिव, पिछले स्लाइड में था, को है तो को ऑपरेशन, पर भी है, पे है, अधिक को ऑपरेशन, ओनली का ही है। ली डबल ओ को क्या, ओ को बोलते हैं टूक हो गया, लुक हो गया। ई आर को आर बोलते हैं, ई आर एन, अन को अर्न बोलेंगे, अर्न। तो देखिए कंसर्न, कंसर्न, श्योर है, श्योर, एश्योर। ट्री है तो कन तो पार्ट है ही हमारा, ट्री भी पार्ट है, और ब्यूट भी है, कंट्रीब्यूट, आई एल को यल बोलते हैं। देखिए रेडियल है ना, रेडियल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ओ एन जी को क्या बोलेंगे, एस लगा देंगे तो सॉन्ग, एम लगा देंगे तो मेंट, है ना, ऑन। जैसे देखिए सॉन्ग, एमोंग, एंड के पहले टी लगा टेंट, एंड के पहले लगा रेंट, ऐसे ऑन। ये ऑन, ये देखिए अन, यहाँ जो अन है ये अन है, ये अन है, जबकि ये ऑन है, यानी कि ओ एन को ऑन भी पढ़ेंगे, ओ एन को अन भी पढ़ेंगे। तो ऑनियन, ऑनलाइन, है ना। ओ जब ई रह जाएगा ओ एन ई, तो ओ एन ई को ओन पढ़ेंगे। तो ड्रोन, प्रोन, ई एम को इम बोलेंगे तो ये हो गया एम्प्लॉयड। ई ए को ई बोलेंगे तो लिक, टी को टी, सी को बोलते कल, कल्चर। आई बी एल को ईबल बोलते हैं तो शनसिवल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोल, दोनों बोलते हैं, तो हो गया एक्सचेंज, एग्जाम। जी एन को ना बोलते हैं तो ये शाइन, क्योर, तो ये देखिए प्रोक्योरमेंट। जी एन को जन बोलते हैं तो ये देखिए रीजन, रीजन। ए बी एल को एबल बोलते हैं तो कंफर्टेबल, एबल, कंफर्टेबल। एल वाई को ली बोलते हैं तो ये देखिए ओनली। डी एस को डिस बोलते हैं तो डिस कम्फर्ट। आई एम को इम बोलते हैं तो इम बैलेंस। ओ एन डी को आउंड बोलते हैं तो देखिए आउंड है तो साउंड, आउंड के पहले लगा फाउंड। अगर जी आर लिखते हैं, जी आर कर देते हैं, जी आर ओ यू एन डी, तो ग्राउंड, है ना। अगर पी करते हैं, पी यू एन डी, तो पाउंड। कई वर्ड्स हो जाते हैं। एक और स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। ये जैसे कि यू, अगर यू एन जी को अंग पढ़ते हैं, अंग, अगर अंग के पहले श लगा दे, एस यानी इसको स बोलते हैं, स प्लस अंग, एक वर्ड बन गया शंग, ठीक है, शंग बन गया, है ना। उसी तरह डिजाइन, इन साइलेंट, जी साइलेंट है। यू एन ए को यूनी भी पढ़ते हैं, यूनाई भी पढ़ते हैं, तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। आई सी को इक बोलते हैं, इक, तो इक जो है इसके साथ इसको सा बोलते हैं तो बेसिक हो गया। ओ आर को बोलते हैं अर और ओर, तो यहाँ अर बोलेंगे तो मोटर, और बोलेंगे तो फोर। यू एल को बोलते हैं अल, तो अल जो है जैसे यू एल, अल जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, अल, तो आप देख ही रहे हैं कि भाई जो अल है ये वाला, ये चर है, कल्चर। री है तो रिजल्ट, और जी जी है तो जा हो गया, इसमें दोनों को जा ही बोलते हैं, डी जी लॉज। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा 70, जी हाँ दोस्तों 70
पार्ट्स ऑफ वर्ड को हर एक इंग्लिश वर्ड में कोई भी वर्ड मीनिंग में आपको मिले, उसमें इसे खोजने का प्रयास करें कि आपको क्या पार्ट दिख रहे हैं और क्या आपको ये याद है कि नहीं। अगर याद है तो ज़रूर आपका इसमें हेल्प होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक वॉचिंग।